गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7 मार्च 2024 आज 3:13 पे हुई थी मेरी सुबह। जो इंसान छोटे छोटे कर्मों को ईमानदारी से करता है वह बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। इसलिए जब भी सुबह की शुरुआत करें, जो भी आपका पहला कर्म हो उसको ईमानदारी से निभाना शुरू करें और पूरा दिन रात तक ईमानदारी से सारे काम करते रहें। आप देखना, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आप पूरा कर पाएंगे। बस ईमानदार रहना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के प्रति ईमानदार रहना। हम इस वहम में रहते हैं कि हम तो खुद के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन हम खुद से ही सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ इस बात की कि हम तो सेटिस्फाई हैं हर चीज़ में, मेहनत करने से डरते हैं। हम ये खुद से झूठ बोलते हैं कि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बल्कि वो काम और अच्छे से हो सकता है। हम खुद से झूठ बोलते हैं कि ये काम मैंने पूरी शिद्दत से किया लेकिन मेरा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। जो काम करने में हम पूरे जी जान लगा देते हैं ना, ईश्वर उस काम में हमारा साथ जरूर देता है। इसलिए आप लोगों के ये क्वेरी रहती है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं। देखिए, सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। जितनी बार भी असफल आप हो रहे हैं, आपको खुश होना है कि आप कुछ न कुछ नया कर रहे हैं अपने जीवन में, इसलिए असफल हो रहे हैं। नहीं तो अगर आप असफल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप कुछ भी नया और अच्छा अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। असफलता से कभी भी मत घबराओ, बस खुद की मेहनत पे विश्वास रखना है। सुबह का टाइम ही है मेरी पढ़ाई का जो आज अच्छे से थोड़ा जाने वाला है, नहीं तो पूरा दिन आज मैं आपको किचन में दिखने वाली हूँ। सुबह बेटे को स्कूल जाना है, उसको उठाने से लेके और रात भर तक मोस्टली आज सारा दिन किचन में जाने वाला है। थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा, लेकिन आज जो मेरी मेड थी कुक, वो नहीं आई अचानक से, उसने फ़ोन भी नहीं किया, रात भर से नहीं आई। पूरा दिन आज मैं आपको बर्तन साफ करते हुए, खाना बनाते हुए दिखने वाली हूँ। आप भी सोचेंगे कि पूरा दिन इसका आज किचन में ही निकल गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही निकला आज का दिन, आप देखेंगे। लेकिन मैंने बहुत खुशी खुशी निभाया है हर काम को, और रात भर तक जो मेरे टारगेट थे वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मैं फिर भी हताश और निराश नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी रात को टाइम मिला उतना मैंने दिया है अपनी स्टडी को। और जो आप ये निराश होते हो ना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, मैं बार बार बोलती हूँ कि जितना भी टाइम मिले आप उतना दो। दिन में 10 मिनट भी मिलते हैं ना, 10 मिनट अपने अच्छे जो आपके सपने हैं उनको पूरे करने में आप लगा दो। वो 10-10 मिनट करके आप जो टाइम ख़राब करते हो उनको इकट्ठा जोड़ के देखो, पूरा दिन भर में, हफ्ते में, साल में, महीनों में वो कितना टाइम होता है। उस टाइम में आप 1 साल में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, आपके पास टाइम कम है, 2 साल में नहीं कर पाए तो 3-4 साल में कर लोगे। आपने पहले भी तो इतने साल बर्बाद किए हैं ना। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या अभी 2-3 साल नहीं दे सकते? अभी आप जिस भी उम्र में हैं, आप प्लीज़ स्टार्ट करिए खुद के लिए जीना। किसी ने मुझसे पूछा है कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो, आपको टाइम कैसे मिल जाता है वीडियो एडिट करने का, किस टाइम पे करते हो। तो जैसे मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सुबह के अभी 6:30 हुए हैं। मैंने अपनी जो प्री मॉर्निंग वाली स्टडी है, अर्ली मॉर्निंग वाली स्टडी है, उससे थोड़ा सा ब्रेक लिया है 10 मिनट्स के लिए। उन 10 मिनट्स में मैं आप सबके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ऐसे ही जब भी मैं अपनी पढ़ाई से या वर्क फ्रॉम होम से 10-10 मिनट के ब्रेक लेती हूँ, उसमें ओबियसली मुझे और भी काम होते हैं, घर की माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। जब मेरे पास वो वाले काम नहीं होते हैं तो उस टाइम पे ये 10-10 मिनट मेरे काम आते हैं, और ऐसा 10-10 मिनट करके मेरी जो एडिटिंग है वो धीरे धीरे हो जाती है। इसलिए तो मेरी जो पुराने वाली वीडियोज़ हैं, लाइक 6 मार्च की जो वीडियो है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके 4-5 दिन बाद मिलती है। 10 मार्च को मिलेगी 6 मार्च वाली वीडियो शायद आपको। तो इस तरीके से ना, मतलब ये होता है मेरा एडिटिंग का ना, कि बेसिकली मैं सारा कुछ एक साथ नहीं करती हूँ। धीरे धीरे जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, इससे क्या होता है कि मेरा माइंड भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रही होती हूँ। अब पूरा ये तो है नहीं कि मेरे को सुबह के मेरे पास 5 घंटे हैं पढ़ाई के लिए, तो मैं पूरे का पूरा 5 घंटे पढ़ाई ही करूँगी। उसमें कभी ना कभी वॉशिंग मशीन लगा ली, कभी थोड़ा सा इधर उधर का काम कर लिया, अपने लिए कॉफ़ी बना ली, कभी टाइम मिलता है तो एडिटिंग कर ली आप लोगों के लिए। और फिर बीच में ऐसे ही दिन भर में जब भी मुझे टाइम मिलता है, 10 मिनट्स 15 मिनट, तो उस टाइम पे मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रात को सब कुछ हो गया, पढ़ाई भी होगी, रिवीजन हो गया, तो मैं बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि यार 10 मिनट कर लेती हूँ,
हूँ। अभी थोड़ा 10 मिनट नींद नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद भगवान का नाम लेती हूँ और सो जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा दिन भर में 10 मिनट्स 15 मिनट करके एडिटिंग चलती रहती है। किसी ने मैसेज किया हुआ है कि मैम मुझे बहुत दुख होता है, पता नहीं क्यों सबकी बातें चुभती हैं, मेरा कोई भी अपना नहीं है, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। यार ऐसा नहीं है, जो ये यूट्यूब फैमिली है वो सबकी फैमिली है। मैंने हमेशा ये बोला है, एट एज 30 सिर्फ एक चैनल नहीं, एक फीलिंग है मेरी, आप सबकी फीलिंग जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और प्लीज़ मेरी सब लेडीज़ से ये गुजारिश है कि एक लेडी होते हुए आप कभी भी किसी दूसरी लेडी को डाउन कभी भी मत फील होने देना। हमें ना स्ट्रेंथ बनना है, खुद की भी और दूसरों की भी। देखिए बुराई करने में तो कुछ भी नहीं लगता, बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को स्ट्रेंथ देना उतना ही मुश्किल है। जो अच्छे काम होते हैं ना उनमें मेहनत लगती है, बुरे काम तो ऐसे ही हो जाते हैं। बुरा बनना बहुत आसान है, लेकिन किसी के लिए अच्छा बनना बहुत ही मुश्किल है। और वो अच्छा लेकिन हम बन के रहेंगे, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भी डिमोटिवेट होता है, कमेंट करता है, तो आप सब भी उनके कमेंट्स का रिप्लाई करते हो, आप उनको समझाते हो। तो यार एक अच्छी बात है, ये अच्छी फीलिंग है ये एक दूसरे के लिए, है ना। बुराई करना में मतलब इतनी महानता नहीं है, हम पता नहीं क्यों ऐसे ही किसी के बारे में राह चलते कुछ भी बोल देते हैं कि अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं कमेंट करने चाहिए यार, ऐसे ना किसी के ऊपर भी नहीं कमेंट पास करने चाहिए। हम किसी दूसरे को कैसे सेकंडों में जज कर लेते हैं ना, हमें नहीं ऐसे जज करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको उन्हीं की बातें चुभती होंगी जो आपको सेकंडों में जज कर रहा होगा, जो आप पे कोई कमेंट पास कर रहा होगा, या आपको कोई ताने दे रहा होगा, आपको अपनी वीकनेस दिखा रहा होगा। लेकिन वहीं पे यार वो हम ही हैं। अगर हम ही लोग सुधर जाएं, सुधरना खुद से होता है। ये दुनिया में हम ही सब तो हैं जो ये बातें करते हैं कि मुझे उसकी बुरी बात लग गई है, मुझे उसने ऐसा बोल दिया है। वो हम ही तो हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर हम एक एक करके सुधरने लगे, और स्पेशली लेडीज़, यार आजकल ना मतलब ऐसा हो गया है कि बहुत डिप्रेशन में है लोग, किसी को बता नहीं पाते हैं चीज़ें, कुछ कर नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं एक लेडी की दुश्मन दूसरी लेडी ही है। और आप प्लीज़, मेरी आप सबसे फिर से दिल से गुजारिश है कि आपके घर में अगर आप बड़ी उम्र की हैं, आपके घर में बहू है, या फिर आप छोटी उम्र की हैं, आपके घर में सास है, हर तरफ से कोई भी रिश्ता है लेडी का लेडी से, तो प्लीज़ एक इंसानियत का रिश्ता रखिएगा। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम इंसान हैं, कोई भी हमारे रिश्ते नाते सबसे बाद में आते हैं। सबसे पहले तो हम इंसान रूप में हैं यहाँ पे, और एक इंसान दूसरे इंसान का कभी भी बुरा नहीं कर सकता। कितना अच्छा होना जब एक औरत दूसरी औरत की ताकत बन जाए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई डिप्रेशन ही ना हो, और सब आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे अभी शाम के 7:17 हो चुके हैं, और मैं फिर से आ गई हूँ, बर्तनों पे लग चुकी हूँ। पूरा दिन के जो बर्तन थे वो फिर से साफ़ करने हैं। सुबह जो मैंने बर्तन साफ़ किए ना, वो पहले रात के बर्तन थे, और एक्चुअली पता नहीं था कि मेड ऐसा कर देंगी, वो आएंगी नहीं, पता नहीं, बट यार उनकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पहले भी, तो फिर मैंने ज़्यादा फ़ोन भी नहीं किए, मैं अपना काम में लग चुकी हूँ। और चलो कोई बात नहीं, फिर अब तब तक दूसरा मेड लगाते हैं, तब तक तो खुद से मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं अपना जॉब करके और दिन भर में थोड़ा बहुत काम भी थे घर के, वो सब करके बहुत थक चुकी हूँ। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अभी खाना बनाऊँ, और मदर इन लॉ बोल रहे थे कि मैं बना देती हूँ, लेकिन फिर भी यार वो भी दिन में मेरे साथ लगे हुए थे, तो मैंने सबको बोला कि सब लोग बाहर से खाना खा लो। मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरी पहले भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो अभी जो बाहर खाने का टाइम है वो मैं सेव करना चाहती थी, इसलिए मैंने घर पे ही खाना अपना मंगवाया है। और फिर से बेटा फिर से लग गया है मेरे साथ खाना खाने के लिए यहाँ पे, और बहुत ही मतलब आप सब सोचेंगे कि ठीक है, इसकी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, जब मन नहीं किया तो खाना नहीं बनाया। देखिए यार, वो सपोर्ट पाने के लिए भी ना बहुत मेहनत लगती है, या कभी लगी होगी। सब चीज़ें स्टार्टिंग से इतना ईजी नहीं होती हैं, सारी बॉन्डिंग जो भी होती है स्टार्टिंग से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सब चीज़ों में टाइम लगता है। और ऐसा किसी की लाइफ में भी नहीं है कि स्ट्रगल ना हो। अगर भगवान ने किसी की लाइफ में स्ट्रगल ना लिखा हो ना, तो उसको मोक्ष की ही प्राप्ति हो जाएगी, उसको भगवान ये मनुष्य जीवन देगा ही नहीं। अगर ये मनुष्य जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ भोगने के लिए हमें दिया है, तो इसलिए भोगना सबको पड़ता है। लाइफ में सबके स्ट्रगल है। वो ये बात है कि किसी के स्ट्रगल जो किसी ने किए हों वो किसी को दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ अभी की लाइफ दिखाई देती है कि इसको तो सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन चीज़ें इतनी ईजी नहीं रही होती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एक मैसेज यहाँ पे सबको मैं छोड़ना चाहूँगी, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप कमाई करना स्टार्ट कर देते हो, आपको सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन क्या कमाई करना, इंडिपेंडेंट होना इतना ही आसान है? इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको सबको पार करते जाना है।